नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 10 सालों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद अब अब्दुल्ला खानदान या यूं कहे कि उमर अब्दुल्ला जो भी कदम ले रहे हैं, बड़ा सटीक कदम ले रहे हैं। आज कल पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है कि स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए और ये प्रस्ताव लेकर के वो दिल्ली जाने वाले और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। बहुत बड़ी अहम बात इसलिए भी है कि पहले शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारी पहली काबीना में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि जिसे हमें एक फुल फ्लेज स्टेट से यूटी बनाया गया है। अब यूटी नहीं, हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटहुड का दर्जा लेने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी गई है और पहली ही काबीना में की गई है और भी अहम बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी खबर ये हमारे पास, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि एक बेंच स्थापित होकर हाईकोर्ट ने कहा है, हाल ही में आज ही उनको कहा गया था कि जो याचिका में खामियां हैं, उन याचिकाओं में खामियों को दूर किया जाए और रविंदर शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, याचिकाकर्ता हैं, वो आज इस वक्त भी हाईकोर्ट में हैं और याचिका में जो खामियां हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन पहली कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं अब राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो जम्मू की आवाम हो, चाहे वो कश्मीर की आवाम हो, सब चाहते हैं कि जो डिमोशन हमारी हुई है उसमें एलिवेशन होनी चाहिए। अब हमें स्टेटहुड का फुल फ्लेज दर्जा मिलना ही चाहिए। इसी पर शुरुआत करते हैं। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व मेयर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, सीनियर नेता हैं, आपका स्वागत है। मुनीष साहनी जी हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, आपका भी स्वागत है। महाना जी, निर्मल महाना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरीके से ये कहा गया है कि फुल फ्लेज स्टेटहुड, आप भी इसको इनकार नहीं कर सकते, स्टेटहुड तो मिलना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा कि एप्रोप्रिएट टाइम पे दिया जाएगा, माकूल समय आने पर ये दर्जा बहाल किया जाएगा। ये खुद लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। विनोद जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जब पार्लियामेंट में खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्वयं ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा देंगे, तो इसमें प्रश्न ही नहीं उठता कि वो नहीं मिलेगा जी। तो जो चीज़ ऑलरेडी कमिट की गई हो तो उसको तो दोबारा मांगने का मुझे लगता नहीं कोई औचित्य है। उन्होंने खुद कहा है हम देंगे और वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए और वो मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। रही बात उमर अब्दुल्ला जी की, हाँ, उनका भी ये दायित्व बनता है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी से जो बातें हैं वो रख सकते हैं और स्टेटहुड के लिए भी वो कह सकते हैं। जैसे पूरा जम्मू कश्मीर कह रहा है, वो हमारा अभी नेतृत्व कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन। ठीक है मनीष जी, आपको क्या लगता है? देखिए, कान पक गए हैं हमें तो ये सुनते सुनते। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला, देश के गृह मंत्री जी ने बोला, मगर दिया कब जाएगा? याद कीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, उस समय कहा गया था कि बहुत जल्द आपको जो है राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद इनके बयान बदलते रहे, आखिर में बयान आया कि चुनाव के तत्काल बाद दे दिया जाएगा। अब तो चुनाव भी हो गए, सरकार का गठन भी हो गया, कम से कम अब तो अपने दर्दे दिल से बाहर निकलिए और जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता का हक है पूर्ण राज्य का दर्जा, और आप कहते हैं कि वादा किया था वो दे दिया जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। अरे 5 साल का लंबा अंतराल हो चुका है मांगते मांगते, और उनको लगातार जो है टालते टालते अब बर्दाश्त की कोई हद होती है। अब तो सरकार का गठन हो चुका है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों का ये अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखा था। बीजेपी का मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा था, मगर सब पार्टियों की एक सहमति थी कि सरकार के गठन के बाद सबसे पहला प्रस्ताव जो है वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और ये प्रस्ताव उमर अब्दुल्ला जी मुबारकबाद के हकदार हैं। अभी तक जो उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल जनता की कसौटी पर सही उतरे हैं। डीजीपी को लेकर भी आपने दिया था, अभी बताया कि उन्होंने जो है एक निर्देश जारी किए हैं। अब डीजीपी उनका निर्देश मानते हैं नहीं मानते, या वो भी जो है
माननीय उपराज्यपाल की तरफ देखेंगे। ये देखना जो है जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस बल का बजट भी जो है, उनके तमाम वेतन भी जो है केंद्र सरकार ने अपने अधीन रख लिए हैं। यही पैंतरा था। बीजेपी पहले से बीजेपी वाकिफ थी इस बात से कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर भी संशोधन कर माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या महाना जी आपको लगता है जिस तरीके से हिलाल लोन अकबर लोन के सुपुत्र हैं वो नेशनल एंथम में खड़े नहीं हुए थे, तो क्या ऐसे आपको लगता है कि माहौल माकूल हो चुका है, स्टेटहुड का दर्जा मिल जाना चाहिए? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों को। आप कोई देखिए, ये एक बड़ी पर्सनल सोच होती है, लेकिन राजनीति पर्सनल सोच के साथ नहीं की जा सकती। बिकॉज अगर मैंडेट मिला है एनसी को और उनका पूरी सरकार उनकी बनने जा रही है असेंबली में, तो सबसे बड़ी मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि हर नेता जो है वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए ही पार्टी में इलेक्शन के लिए उतरता है, लेकिन अगर उसको उस तरीके की पावर्स ही नहीं देंगे, आप उसको मिनिस्टर कैबिनेट में ही नहीं ला पाते, क्योंकि आप जानते हैं एंड सब लोग जानते हैं कि यूटी में जो चुनिंदा सरकार होती है उसका आई बिलीव 10% ऑफ दिस थिंग ही आप कैबिनेट बना सकते हैं। पूरे जो जीते हुए हैं उनको आप मिनिस्ट्रियां नहीं दे सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो सेंटर की तरफ से मैं अगर कहूँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं। बहुत कम ऐसा है कि मैंने 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, फिर वापस आपके पास लौटता हूँ, क्योंकि सीधे हाई कोर्ट से हमारे साथ रविंदर शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, याचिका करता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रविंदर जी, बड़ी बात है कि याचिका में कुछ खामियां थी और आज आपको कहा गया था कि उन खामियों को दूर करें। क्या वो खामियां दूर हो गई हैं? याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है आपकी कोर्ट ने? मुझे लगता है इस वक्त भी आप हाई कोर्ट में ही हैं। खामी एक एफिड है उन्होंने मांगा था और एक काफी कहीं उन्होंने कहा कि वो ठीक करना है, वो कर दिया। और सुबह आज दोबारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास हमने मेंशन किया कि उसमें रेक्टिफिकेशन कर दी गई है, इसलिए सोमवार के लिए केस को फिक्स रखिए। और उन्होंने कहा कि सोमवार के लिए जो है वो फिक्स हो जाएगा और सोमवार को हमारी पेटिशन पब्लिक आई होगी। इसमें ये तय होगा कि किसको पावर है, कैसे होना चाहिए नामजदगी, क्योंकि इसकी जरूरत ये बनी कि भाजपा ने दावा किया कि 5 तो हम घर से लेके आ जाएंगे, 6 से गिनती शुरू करेंगे, इसलिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और ये दायर की थी जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी। अगर जरूरत पड़ती कहीं एबीसीडी पार्टियों के साथ नजदीक पहुंचे तो थोड़ी जो है चीफ जस्टिस के पास रिक्वेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट में सिग्नेचर इस मामले पर चर्चा करते, लेकिन चूंकि ये करीब नहीं पहुंचे फिर इसको अर्जेंट हियरिंग के लिए हमने कहा और ये टीम में जो है वो 14 तारीख को लगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जे हाई कोर्ट में पहले जाइए, उन्होंने हमें लिबर्टी उसके तहत जो पटिशन है वो हमने दायर कर दी है और सोमवार को इसकी सुनवाई स्पेशल बेंच के पास संभावित। लेकिन रविंदर जी, आपने पहले क्यों बाईपास किया था हाई कोर्ट को? क्या आपको लगता था कि ये रातों रात 5 को नॉमिनेट कर देंगे? देखिए, पैरेलल जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 32 के तहत कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत स्कोप ज्यादा है और उसमें अगर उस वक्त गिनती में आप मान लो कि भाजपा जो है जमात इस्लामी दूसरे जो इनके दोस्त हैं ABCD पार्टियों के साथ कहीं 40 पार करके पहुंच जाते तो 5 तो उसी वक्त थोड़ी जो है वो नामजद हो जाती। इसलिए क्योंकि मामला बहुत गंभीर था तो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई थी और अगर ऐसा आंकड़ा आता तो उसी वक्त थोड़ी उसमें सुनवाई होती, क्योंकि दावा पेश हो गया था कि 5 लोग नामजद होने वाले हैं। सरकार की फॉर्मेशन पर उनकी 5 की वोट पड़ेगी, चुनाव 90 का होता और गिनती 95 की होनी थी। इसलिए मैंने उचित समझा, मैंने उठाया, पार्टी ने भी इसमें पूरा साथ दिया तो पार्टी ने कहा ठीक है। और अभिषेक सिंह जी ने वहां रखा था अब जो है कि आपको लिबर्टी मिली है, इस पर गहराई से चर्चा होनी है, कानूनी पहलू पे चर्चा होनी है कि क्या जमहूरियत में ऐसा हो सकता है एक आदमी जो है उसको सारी पावर दी जाए। दूसरा, जम्मू कश्मीर असेंबली की स्ट्रेंथ जो रीऑर्गेनाइजेशन है इनका अपना कहता है 114 है, ये 5 लोग उसके एक्स्ट्रा है, कोई कानून में अमेंडमेंट नहीं हुई है और पॉडिचरी को हिसाब देते हैं वहाँ पे कानून की व्यवस्था बनाई हुई है पहले
इसलिए वो फैसला यहाँ नहीं लगता। और दूसरी बात यह है लोकतंत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर हो दे हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए यहाँ पे एक सरकार जो कि बन गई है, क्या उससे मशवरा करना जरूरी है? नहीं है। ये कानून में पहली है, ये तो मेरा जाति फायदा नहीं है, मुझे इससे कुछ जाति नहीं मिलना है, लेकिन ये एक कानूनी बात है। और कौन सरकार का मशवरा लेंगे, सरकार किसको नामजद करेगी, वो अलग बात है। अगर नई मशवरे की जरूरत है, लेफ्टिनेंट करने का अलग बात है। कानूनी की प्रक्रिया तय होनी, इसलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट किसी के तौर पर दायर। आखिरी सवाल आपसे, आपने तर्क क्या दिया है कि ये सरकार को राइट होना चाहिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको राइट होना चाहिए कि वो नॉमिनेट की सिफारिश करे कि किस किस को नॉमिनेट करना है? देखिए तर्क जो है, एक ये है कि कानून की उल्लंघना है। कानून में 90 सीटों पे चुनाव हुए और 24 सीटें आरक्षित हैं, 114 हो गए। ये जो नॉमिनेशन है 114 से ओवर एंड अबव, तो 114 टोटल स्ट्रेंथ है। टोटल स्ट्रेंथ के फालतू हो नहीं सकते। एक आर्गुमेंट हमारा ये है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये कानून जो है ये संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है कि कोई भी काम जो है गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चुनी हुई सरकार के मशवरे से करेंगे। ये कानून कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि संविधान सुप्रीम है और ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। इसलिए इस पर तय होना ये बुनियाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसलिए अब कोर्ट उसमें क्या फैसला करता है वही कानून होगा। हम यही जानने आए हैं माननीय अदालत से, यहाँ से फैसला क्या होता है सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हैं। हम किसी को रोक नहीं रहे, हम कहते हैं कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सीधे कोर्ट से। जी, हम लोग चाहते थे कि व्यवस्था। जी धन्यवाद रविंद्र जी, आप हमारे साथ सीधे हाई कोर्ट से जुड़े। महाना जी आप कह कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं बात कर रही थी और जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, अमित शाह जी ने भी बोला था कि जैसे ही प्रक्रिया खत्म होती है, सरकार आ जाती है, तो हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। यहाँ पे भी आके हर फोरम में उन्होंने बोला। बट अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें देरी क्यों, जब सरकार चुन ली गई है, जब और अगर आप ये सोचेंगे, ये जिरा देते रहेंगे कि हालात ठीक हो जाएं, हालात तो आपके कभी भी ठीक नहीं होने, क्योंकि हालात ठीक होने के बड़े सारे कारण हैं जो क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी पावर्स जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज हैं उनके पास होनी चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए। और ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेनी चाहिए, बट आई थिंक जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड वापस मिलनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आनाकानी मुझे नहीं लगता सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए। चलिए राजेंद्र जी, अभी उन्होंने तर्क दिया कि आपके जो नॉमिनेशन की प्रोसेस था, जो उसको लेकर के जो आप करना चाहते थे, उसकी मंशा पर उन्होंने संशय जाहिर किया है रविंद्र शर्मा ने। अभी कोर्ट में सुनवाई इसकी शुरू नहीं हुई, इसलिए हम थोड़ा वो चर्चा इस पर कर सकते हैं। क्योंकि जी देखो, मंशा जो कह रहे हैं वो जी काम उस पे होगा जो हमारा एक्ट कह रहा है। और वो एक्ट क्या है? यूनियन टेरिटरी एक्ट। जी, यूटी एक्ट। यस। और उसमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें अंडर सेक्शन 15 साफ साफ पावर्स दी गई हैं LG साहब को कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं 5 MLAs विद ए वोटिंग राइट। तो जब उसमें साफ साफ प्रावधान है तो कंफ्यूजन कहाँ है? एक होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना। अब उन्होंने खुद कहा कि कानून की उल्लंघना हो रही है। तो ये जो एक्ट था ये पास हुआ पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, जो वहां कानून बना उसी के हिसाब से आगे काम होना है। तो कोर्ट ने भी, आपको जानकारी होगी, 2021 में जी ये अपहेल्ड किया था पौंडीचेरी की, हाँ यस उसकी लेके लेजिस्लेचर को लेकर। जी, उन्होंने 2 चीजों पे तब ये अपहेल्ड किया था। एक तो नॉमिनेशन, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट इवन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर 5 मेंबर्स इन ए लेजिस्लेचर। उन्होंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अपहेल्ड स्टेटमेंट दी थी। और दूसरा उन्होंने कहा था वोटिंग पावर्स के लिए, उन्होंने कहा इनके पास भी वोटिंग पावर्स सेम है
जो एक इलेक्टेड एमएलए के पास हैं, क्योंकि ये प्रावधान है उसमें। तो जब एक्ट में ही प्रावधान है तो उसमें कंफ्यूजन कैसा? हाँ, ये कुछ पॉलिटिक्स के लिए हम करते हैं कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है स्पष्ट शब्दों में, और इसीलिए उन्होंने कहा पहले हाई कोर्ट जाइए आप, अगर हाई कोर्ट क्या निर्णय देती है उस पर फिर हम निर्णय लेंगे। और वहां भी निर्णय तो जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, दैट इज लेकिन पार्लियामेंट। उनका ये कहना है कि संविधान की अवहेलना है। संविधान कैसे? कहते संविधान ये कहता है कि एलजी जो भी करेगा विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। नहीं लिखा उसमें जी, आप पढ़ लीजिए ये, उसको। ये उनका आर्गुमेंट है। मैं पढ़ के आया हूं। देखो, हमारा जो पार्लियामेंट है उसने यूनियन टेरिटरी एक्ट बनाया 1963 में, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अख्तियार है कि वो एक एलजी साहब अपना एक यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें। अब जो एक्ट में पावर्स हैं वो तो एलजी साहब ने अपनी एक्सरसाइज करनी है जी। उसमें ये भी एक पावर है जी। सेक्शन 14 में है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर के, और सेक्शन 15 में दिया है कि वो 2 वीमेन को नॉमिनेट करेंगे। 15A में दिया है 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट करेंगे, और 15B में दिया है कि 1 POJK को करेंगे। जब ये स्पष्ट से दिया हुआ है वहां, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को रेलेवेंस बनाने के लिए और चीज़ों को कंफ्यूज करने के लिए हम कुछ भी कहते रहे, और हर आदमी का राइट है, ही कैन नॉक ए डोर ऑफ ए कोर्ट, तो वो कर रहे हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन होगा तो वही जो एक्ट में दिया। राजनीतिक कंफ्यूजन, संशय क्रिएट किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने यही अंदेशा जाहिर किया था कि बीजेपी चाहती क्या है कि सारे के सारे एमएलए, सारे एमपी जो है नॉमिनेशन ही हो जाए उनका, जनता के पास दरबार के अंदर ना जाया जाए, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। यही तो बीजेपी चाहती थी, यही तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने अंदेशा जाहिर किया था, और यही ये जम्मू कश्मीर में अभी भी बयां कर रहे हैं कि इन्होंने ही जो है अमेंडमेंट लाया पार्लियामेंट के अंदर, और इन्होंने ये बिल पास किया, इन्होंने ही 5 लोगों को नॉमिनेशन करने का जो है एलजी को अधिकार दे दिया। किसने दिए अधिकार एलजी को? संसद ने दिए। संसद के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? बीजेपी की मेजॉरिटी है। देखिए, बीजेपी क्या चाहती है, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, फेयर अनफेयर सब कुछ करके सत्ता पर काबिज होना। आप वो याद कीजिए, अगर कश्मीर ने इनको पूरी तरह से 370 वोल्ट का झटका नहीं दिया होता तो ये जो नॉमिनेशन वाले 5 एमएलए है ना, ये कब के डिसाइड हो गए होते, क्योंकि अब इनके पास संख्या बल ही नहीं है। अब संख्या बल नहीं है तो ये 5 एमएलए लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से इनको जो है नकार दिया। कश्मीर ने पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ हो गया। जिस कश्मीर के ऊपर पूरे देश के अंदर ये राग अलापते थे, अमन बहाली का राग अब लाते थे कि 370 को हमने हटा दिया। लोकसभा चुनावों में 370 सीटों का दावा करते थे, वहां भी जो है एक झटका दिया, 240 पे ले दिया, और यहां पर तो नील बटा सन्नाटा दे दिया कश्मीर ने। कम से कम अब तो जागो, अब तो जनता के नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल कश्मीर से नील बटा सन्नाटा ही मिला इनको। जवाब कुछ भी इनके पास हाथ नहीं लगा। जी, नील बटा सन्नाटा कश्मीर से, उसी का उत्तर दे रहा हूँ जी। पूरे जम्मू कश्मीर में हमको 25% वोट मिले हैं। हाँ, 75% नहीं भी मिले, ये भी याद रखिएगा। 75% जनता आपके खिलाफ है। वो जो अगर आप 25% भी नहीं है, 25% 64 है, और बढ़ाइए इसको थोड़ा सा, मैं भी डाटा लिख के लाया हूं, 25.64% अब ये वोट मिले हैं आपको, और 64% जनता ने नकारा है आपको, ये भी याद रखिए। बहुत अच्छा, बहुत 75% जनता ने नकारा। ठीक है, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अब ये है कि हमें वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में 25.64% हमें वोट मिले हैं, और कश्मीर में 2014 में हम 33 स्थानों पे खड़े हुए थे, 2.5% वोट हमें वहाँ मिला था, और इस बार हम 19 स्थानों पे खड़े हुए हैं और 5.8% वोट हमें मिला है, और गुरेज में हम 1132 वोटों से हम हारे हैं वहाँ। कई जगह 1000-1200 बिल्कुल से जीते भी हो, बिल्कुल, ये दूसरी बात है। नहीं, आप ये बताइए कितनी सीटों पे जम्मू कश्मीर में खड़े हुए? अब आप उत्तर सुनिए कितनी ना, सीटों पे खड़े अब आप हुए? उत्तर सुनिए ना, उत्तर सुन लीजिए। ये भी तो बता दीजिए कितनी सीटों पे खड़े हुए? उत्तर सुन लीजिए। दर्शक सुनना हाँ। चाहते हैं कितनी सीटों पर खड़े? वो मैं बता रहा हूं दर्शकों। आधी से ज्यादा सीटें हारे कश्मीर में, नील बटा सन्नाटा। हवा कदल में हम 370 वोट, हवा कदल में दूसरे स्थान पे रहे, बिजबेड़ा में तीसरे स्थान पे, अनंतनाग ईस्ट में तीसरे स्थान पे, शानपुरा में 4th स्थान पे, शुपैया में 4थे स्थान पर, और 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में 5वें स्थान पे हम रहे जी। तो ये हमारा
या वहां का प्रदर्शन था। established हम अपने से party- लड़ रहे हैं, जी। हम किसी पॉलिटिकल देखिए, पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। देखिए, मेरी तो बात- पहले से हमने इन अच्छा लोगों की किया मदद है। से, चुनाव पिछली आयोग बार की हमने मदद से, 25 सीटें देखिए, जीती सरकारी ये एजेंसियों इसी की बार मदद हमने से, 29 किन सीटें की मदद जीती से हैं। आप अच्छा कर रहे हैं? पिछली बार हमने 25 और इस बार गुंडागर्दी 29 में सीटें जीती आप हैं। झलक दिखाई तो दी हर इस बार तरीके से हमारी परफॉर्मेंस विधानसभा अच्छी चुनावों है। में इवन नेशनल तमाम कॉन्फ्रेंस जो है में कंप्लेंट हमसे कम वोट लिए हैं। कंसर्न सीईओ के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमसे कम वोट लिए हैं। तब पूरे भी वो जम्मू सरकार कश्मीर में। बना गए, 40 हाँ, सीटें वो लाख बना गए। 26,000 कम वोट तो हम लिए। ये थोड़े कह रहे हैं कि हमने महाराज सरकार जी, बनाई। महाराज जी कुछ लेकिन कहना बात ये है कि हमने हम अपनी आदर्श ताकत जी से भी काम जुड़े कर पहले रहे है हैं। इस समय 5 सीटों का है। जी। कौन कितनी सीट पे, आई थिंक ये डाटा इज ऑनलाइन सबके सबके लिए पास है, और सबके सबके पास पास है। तो है। मुझे नहीं All लगता कि ये percent. डिस्कशन का कोई Yes. मुद्दा यहाँ होना चाहिए। यहाँ जो मुद्दा होना चाहिए, जो जनता को हमें बताने की जरूरत है कि जो भी ऐसे, और आप 2019 में अगर आपने अमेंडमेंट करके संसद में कर दिया, आपकी पार्टी मैंडेट में थी, तो आपने तो एक नहीं, आपने बहुत सारे अमेंडमेंट्स करे हैं जो आपके फायदे के लिए तो हैं, लेकिन बाकी देश के पार्टियों के लिए या बाकी देश के नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे भी राज्यसभा के जैसे क्यों नहीं करवा लेते हैं, नॉमिनेशन क्यों नहीं करते हैं, या आप रिजर्व्स अगर वो नहीं कर सकते तो सीट्स रिजर्व रखिए। उसमें फिर जो चुनिंदा गवर्नमेंट है उसको उसके साथ मिलके आप उनको बताइए कि किस तरीके से रिजर्व दो लेडीज के लिए रिजर्व कर दीजिए, 2 पंडितों के लिए कर दीजिए, एक विस्थापित जो है उनके लिए पीओके के लिए कर दीजिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन एक प्रॉपर राजकीय प्रक्रिया होनी चाहिए ना, बिकॉज उसके बगैर अगर आप अपनी मर्जी से, एंड सबसे बड़ा सवाल आप लोगों की पार्टी पे क्यों उठ रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि पांचों के पांचों आपने भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को नॉमिनेट क्यों करा? आपको लगता है कि J&K अभी में किया नहीं है, महाराज जी, इन द अभी किया सेंस नहीं। जो भी नाम प्रोजेक्ट तो हो न्यूज़पेपर्स में थे, किया नहीं वो अभी, क्योंकि फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से कर ही दिया हुआ था। मैं ये जानना चाहती हूँ, राज्यसभा में भी जो भी इंसान अपने फील्ड में बहुत अच्छा होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग होता है इन द फील्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री, उसको नॉमिनेट किया जाता है। या उसको आप यहाँ पे क्या J&K में ये जो 5 आप लोगों ने नॉमिनेट किए हैं, उनका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो क्या है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन? उससे ज़्यादा कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी लेडीज़ हैं जो पिछले कितने सालों से कार्यरत हैं और जो स्टेट के लिए, जो डाउन ट्रोडन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को नॉमिनेट क्यों नहीं करते हैं? या आप, क्योंकि नॉमिनेशन तो उन लोगों की होनी चाहिए ना जिनको कभी इलेक्शन में जिनको चांस नहीं मिल रहा है और जिनका कंट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेट है। लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 आपने पहले डिसाइड कर लिया, अगर उसमें कम हो जाएंगी सीटें, 5 ये मिल जाएंगी तो चलो जी हम अपनी सरकार बना लेंगे। चलिए, आप सोचते हैं कि लोग बेवकूफ हैं, लोग इस वक्त सब हमारे समझते साथ हैं। आदर्श गुप्ता जी, एडिटर इन चीफ पीर पंचाल, हमारे साथ जुड़ चुका है। आदर्श जी, क्षमा चाहूंगा, आपको काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज जो कल कैबिनेट का पहला फैसला आया, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है कि स्टेटहुड देना चाहिए, ये एक मतलब बड़ा कदम है जो लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। क्या कहेंगे शक्ति जी? क्षमा कीजिए आदर्श जी। विनोद जी, बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। कल जो आज कैबिनेट का जो फैसला सामने आपको दिखा, और इससे पहले इनके जो मैनिफेस्टो था, एजेंडा था, उसमें भी यही बात बार बार उन्होंने कही थी कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ये बात लाएंगे, और वही हुआ। पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने वो बात लाई है, और उसका जो भी एजेंडा है, जो उसको आप कहो कि पूरा करने की कोशिश की है। आप जाएंगे प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। अब दोनों पार्टियां कह रही हैं बार बार कि हमने पहले ही कहा कि हम राज्य का दर्जा दे देंगे, वो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है जी इसके लिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं दे देंगे, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक ही बात पूछे, दे तो देंगे लेकिन कब देंगे, ये तो बात कभी आपने बताई नहीं ना। उसकी तिथि को कोई कोशिश नहीं की कब देंगे। चुनाव के बाद सही समय आने पर सही समय कब आएगा, ये सही समय, अप्रोप्रिएट टाइम लेके तो एक ये सही समय और अप्रोप्रिएट टाइम को डिफाइन कैसे किया जाएगा? डिफाइन तो यही भी करेंगे ना, डिफाइन तो यही करेंगे जब इनको लगेगा कि इनके कोई हक में सब कुछ जा रहा है तो फिर वो डिफाइन कर देंगे। जहां तक सवाल यह है कि अगर आपने राज्य का दर्जा देना है
तो राज्य का दर्जा बता दीजिए भाई, आपके लिए ये कंडीशन सामने रखी हुई है, यहाँ के हालात के ऊपर ये कंडीशंस रखी है, हालात अगर ये ठीक होते हैं तो आप राज्य का दर्जा दे देंगे। यहाँ तक कि आपके एक स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त आई थी, वो कह रहे थे यहाँ पे अगर मिलिटेंसी खत्म हो जाए, ये चीजें खत्म हो जाए, दोबारा इसमें पत्थरबाजी ना हो तो आप राज्य का दर्जा देंगे। तो उससे क्या आप अंदाजा लगाओगे? अगर आप राज्य का दर्जा नहीं देते, अगर यूटी में है तो इनको इजाजत है, पत्थरबाजों के लिए इजाजत है क्या? वो सब चीजों की इजाजत है जो राज्य का दर्जा नहीं दिया तो होनी चाहिए। ये चीजें देखने वाली है, ये सोचने वाली है कि राज्य का दर्जा अगर हमारी स्टेट को नहीं मिलता, इसी पे हम उलझे रहेंगे बहुत देर, हमारा समय जो है ज्यादा बर्बाद इसी पे होता रहेगा। बाकी रहा आपने डिस्कशन जो 5 नॉमिनेशन की है, ये बात बहुत अच्छी की है आपकी प्रवक्ता ने कि कम से कम इनको ये बात तो कहनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के 5 नॉमिनेशन नहीं होंगी, नॉमिनेट 5 होंगे। अगर इनकी गिनती 6 से होती है तो नेचुरली कुदरती बात है, प्रश्न उठेगा ही उठेगा, उंगली इनकी तरफ उठेगी। बार बार यही कहा जा रहा ना, यहाँ तो हम जो गिनती है वो 6 से शुरू करेंगे, हम तो जीते हुए। अगर आपकी गिनती 6 से होती थी तो फिर आपने अभी तक नॉमिनेट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ी, उन्होंने लिया ही नहीं, केस को लिया ही नहीं, खारिज कर दिया था ना। अब हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भेजाओ कि ये ठीक है, शर्मा साहब ने कहा एक्ट बना हुआ है, सब कुछ पास हुआ है, उसमें कोई है नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट उसमें शायद कुछ दखल दे सके, क्योंकि उन्होंने पक्के जो कहते हैं ना हाथ करके सब कुछ भेजा हुआ है नॉमिनेशन। लेकिन नॉमिनेशन जो है वो इसी ग्राउंड पे होनी चाहिए, पार्टी ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए। जो लेडीज जो है सोशल वर्कर है, जो चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, चुन के अपना आदर्श जी, मनीष साहनी जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आदर्श जी, मनीष जी। जी आदर्श जी, क्या ये जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के दावे जैसा ही है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा? बहुत जल्दी है मनीष जी इसके बारे में ये कहना, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई या वो कहें कि हमने राज्य का दर्जा नहीं देना है। अभी तो रेजोल्यूशन गया है, इस रेजोल्यूशन के पास बात क्या होता है, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जो सरकार बनी है उनकी तरफ से ऐसी कोई बात आई है सामने। ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेट रिलेशन इनके दोनों के बन रहे हैं। ये वैसे ही खोखला है जैसे जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का दावा, जम्मू कश्मीर में एक तरफ अमन बहाली का दावा भी किया जाता है, दूसरी तरफ यही प्ली ली जाती है कि अमन बहाली होने पर आपको जो है राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। क्या ये दोनों आपस में मिसमैच? उसी के ऊपर पहले मैंने उसी पे एक चर्चा की थी, इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने इसकी स्टेटमेंट दी थी, उसी की बात को उसका रेफरेंस देके मैंने बात कही थी कि उन्होंने ये जो बात कही है अमन बहाली करोगे तो फिर हम राज्य का दर्जा देंगे, अगर राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो आप क्या अमन बहाली नहीं करेंगे? क्या राज्य सरकार अमन बहाली की तरफ नहीं जाएगी? ये एक बड़ी गलत स्टेटमेंट थी जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने दी थी और उसके लोगों ने कंडेम किया था। लेकिन है कि यहाँ के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये बहुत जल्दी हम बहुत चीजें जो है ना जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सरकार से। अभी समय नहीं हुआ, अभी आज तो पोर्टफोलियो मिले हैं, अभी काम करने का समय नहीं मिला, तो बहुत सी चीजें जो उनके मैनिफेस्टो में थी, उनके एजेंडा में थी, वो चाहते हैं कि सारी की सारी आज ही लागू हो जाए, आज ही बिजली फ्री हो जाए, आदर्श जी, आप प्रवक्ता निर्मल महाना भी आपसे कुछ जानना चाहती हैं। वो कहती है कि नमस्कार इनके पास एप्रोप्रिएट टाइम है इलेक्शन करवाने का, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए एप्रोप्रिएट मैं एक ही सवाल है मेरा, एंड आपके प्रोग्राम पे 2-3 बार मैं आई हूँ और यही मेरा होता है कि देखिए आप टाइम फ्रेम नहीं कर सकते कि एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। मैं ये जानना चाहती हूं, जब आपने लोकसभा के इलेक्शंस कराए टाइम एप्रोप्रिएट था, आपने असेंबली के इलेक्शंस कराए पूरे स्टेट में तब टाइम एप्रोप्रिएट था, तो स्टेटहुड के लिए मिलिटेंसी आ जाती है, स्टेटहुड के लिए स्टेट में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये दोगली नीतियां हैं। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये भारतीय जनता पार्टी को इनसे अब थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। क्यों कि लोगों ने मैंडेट अब इनको नहीं दिया है, तो इनको समझ जाना चाहिए कि आई थिंक इट्स हाई टाइम, पीपल आर एजुकेटेड, बच्चे समझते हैं, दुनिया जाग गई है, जागरूक है, और जितनी जल्दी हो सके। देखिए आपने क्या किया, मैंडेट में लाई हुई सरकार के हाथ बांध देते हैं। आपने दिल्ली में तो हमारे साथ सत्यानाश हमारा किया ही हुआ है, करने नहीं देते आप कोई काम। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं विनोद जी से बात कर रही थी, मैं इनसे ये बोल रही थी कि देखिए वो एक कैपिटल सिटी है, वहां बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरीके से हम कर ही लेते हैं, बट ये स्टेट जो डिफरेंट टोपोग्राफी में है, डिफरेंट इनकी प्रॉब्लम्स हैं,
उसको अगर मैंडेट दी हुई सरकार को आपने हाथ बांध दिए और सारी पावर्स आपने एलजी को दे दी और चुने हुए जो एमएलएज हैं उनको आप काम ही नहीं करने देते, बिकॉज आप 10% के सिवाय आप बाकी के जो चुने हुए हैं वो बैठे रहेंगे, वो खाली असेंबली में शोर मचा सकते हैं, बिकॉज काम नहीं कर सकते। तो अगर लोगों ने मैंडेट दिया है काम करने के लिए और अगर पावर ही नहीं है तो फिर क्या फायदा इस सरकार का? अदर जी आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। राजेंद्र शर्मा जी महाना जी का जवाब देना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने 2-3 चीजें कही जी। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेशन नहीं करनी है, ये एलजी साहब ने करनी है। और एलजी सरकार, एलजी आप ही के तो हैं भाई साहब। आपके ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे ही है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलजी आप ही के ही है। अदर जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए अदर जी आ रहा हूं आपके ये पास। पपेट की तरह जो सेंटर से बोला जाता है, आपके एलजी वही काम करते हैं। आपके एलजी कौन है? बाहर से थोड़ी आए हुए हैं। मुझे जो कहना है मैं वो कह रहा हूँ। आप कहिए। एलजी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द Who's the प्रेसिडेंट। government of India? It's your party now, government of दूसरी India. बात ये है It's your कि party, इन्होंने भारतीय हमेशा जनता कहा कि पार्टी। अपनी मर्जी से। इनको ये बताइए कि यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती है, यहाँ लोगों की मर्जी चलती है। और लोगों ने जिनको वहाँ मेजॉरिटी दी है वो लोगों की विशेष पे काम करते हैं और उस पे वो एक्ट बनता है। I और wish, जो वो I act- wish. How wish much नहीं I है, wish. it is happening. No, It is happening. it's not Parliament, happening. in It's not Parliament, happening. No, भारतीय it's जनता not पार्टी है द happening. मेजॉरिटी। अगर happening So होता they तो will do आपको 400 से whatever ज्यादा सीटें मिलती। they अगर will do happening हो रही whatever थी। for they have been elected Sorry, no. and they have been No, elected by I the government. disagree. I disagree with you. They Because अगर they have happening been होती elected by तो the आपको government 400 सीटें और मिलती लोगों ने उनको और चुना यहाँ है पे आपको 50 और जैसे वो मिलता। लोगों की विशेष है उसमें वो लोग- काम कर रही लोग है आपको और उनका ही धीरे-धीरे लोग उनकी आपको विशेष नकार रहे कहीं नहीं हैं, निकाल लोगों रहे। के पास हमारी सच्चाई 25 से आती जा रही है। 29 सीटें हुई हैं, नहीं, वोट शेयर हमारा बढ़ा है 29 और आप भी बताइए आप कैसे कहाँ आ हैं? रही हैं? आप जानते हैं। ऐसे थोड़ी आप आती जानते हैं, हैं। आप लोग जानते हमें हैं। चाहते हैं दिल से, उन्होंने वोट वो किया जी, दिल से। लोग अगर इसलिए चाहते हैं तो 29 सीटें आपको हमें मिली हैं। 100% मैंडेट मिलता। देखिए 100% नॉमिनेशन 25 से हम एमएलए 29 की हुए बात हैं। हो रही है, हमारी बहुत परफॉर्मेंस बड़ा बढ़ मुझे रही लगता है है। हम इशू और एक मिस दूसरा कर रहे ये है हैं, वो इशू है आपने देश दूसरा की ये है आधी कि आबादी इन्होंने कहा कि नारी हाथ के बांध लिए दिए महिलाओं हैं। के लिए 2 कोई सीटें हाथ रखी नहीं हैं। बांधे हैं। हाँ। जो एक्ट कहता है वहाँ कांग्रेस से उस तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है प्लीज इस पर जवाब हम ये दीजिएगा। कहें अगर आपने हम ये महिलाओं करना चाहते हैं सुन तो लीजिए, जो मैं भी कोई होगा बहस वो नहीं कर एक्ट के रहा। हिसाब से होगा। मैं सब कुछ जो मानता एक्ट हूं, में आप सब बायलॉज कुछ हैं सही उसी कर के रहे हिसाब हैं। से होगा। मेरी एक तो बात, इसमें एक किसी को point सुन बांधने की लीजिए। बात नहीं मुझे है। लगता है जब दर्शकों के लिए यूनियन बहुत जरूरी है टेरिटरी सुनना। है तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही काम सारी होंगे। बातें मान वो ली स्टेट आपने। के हिसाब से नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा अगर हम बता हैं रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में अरे हम कहेंगे मान हमें ली- स्टेट की मान पावर ली- दे दो, मान ली, आपने वो एक सारी अलग बातें इशू बता है। दी। जब मेरा स्टेट issue तो सुन बनेगी लीजिए। स्टेट की पावर मेरा आएगी। मेरा एक बहुत बड़ा इशू है, सुन लीजिए। देश की आधी आबादी है नारी शक्ति और आपने उसके उनके लिए जो है आप नारी 2 हैं क्या? सीटें 2 सीटें आप नारी हैं? अरे आप नारी हैं क्या? आपको नारी दिखाई देता है आप क्या? खुद बोल रहे हो। अरे नारी शक्ति की बात कर रहा हूं। आपने महिलाओं के लिए बताइए 2 क्या सीटें करना रखी है? हैं, कान भी खोल दो के नहीं, रखा 3 कीजिए। हैं। 2 सीटें तीन सीटें आपको मालूम नहीं है? 3 है। आपने बढ़ गया। महिलाओं के लिए रखी 3 है, 3 है। अच्छा चलिए 3 सीटें आपने महिलाओं के रखी है। साथ में एक क्लॉज भी जोड़ दिया कि अगर विधानसभा के उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो उनको नहीं दी जाएगी क्या वो सीटें? इस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। अगर महिलाएं विधानसभा के अंदर 2 या 3 महिलाएं ऑलरेडी वहां पर विधायक बनकर आती हैं तो क्या उनका नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा? ये बताइए महिलाओं को जरूर। किसने कहा नहीं किए जाए? देख पूछिए विनोद जी, ऑलरेडी बताइए। है, ऑलरेडी उसमें 3 महिलाओं का नाम महिलाओं के तभी है विद कंडीशन है कि अगर उसके अंदर विधानसभा में condition नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है महिलाओं का तो उन्होंने कहा उस कि केस में अगर- महिलाओं को दी अगर जाएगी। उसमें ऐसा लगता है कि महिलाओं को फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं हाँ है। एग्जैक्टली, ये कौन तय करेगा फेयर है या एलजी नहीं? साहब करेंगे, आपने थोड़ा करना एलजी है। साहब तय करेंगे। उनके पास पावर्स हैं, हाँ, आपके सब पास कुछ नहीं। एलजी साहब हर तय चीज- करेंगे। करेंगे वही। अगर चीज- बीजेपी चलिए, का आज जरूरत जो है तो 3 ये महिलाएं सरकार आपके हिसाब से नहीं अगर चलेगी। जरूरत होगी तो नहीं ये आएगी। कानून के हिसाब से चलेगी और एक्ट में जिसके पास आदर्श जी, power होती है आदर्श जी, वही हमारे काम से बोल रहे करते हैं। हैं। हर हमारे कल को साथ आप ये कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर के एडवोकेट हिसाब से आप काम हैं। करेंगे। आदर्श जी के पास जाना चाहूंगा। आदर्श जी जो चलिए, जिसको चलिए, नया आदर्श mandate जी, आदर्श देंगे। जी एक सवाल, आखिरी सवाल उस आपसे पे काम लेना होगा। चाहूंगा। बाकी आपके आदर्श कहने पे होगा। जी, आपको भी मौका मिला होगा। विनोद जी, आदर्श विनोद जी, महरूफ भी है महिला हमारे साथ, महरूफ। विनोद महिला की जो जी जी आदर्श जी, आदर्श जी, जी मेरा जी, ये जी। सवाल था। महिला की जो बात कर रहे हैं, महिला रिजर्वेशन की। जी 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 मेरा सवाल ये था कि आपने 2014 की भी ओथ सेरेमनी देखी और 2024 की भी ओथ सेरेमनी देखी। हम अभी हिलाल लोन पे आरोप तय नहीं हुए हैं। उन्होंने अपना हेल्थ इशू बताया है कि राष्ट्रगान के दौरान वो खड़े नहीं हो पाए थे, ठीक है। लेकिन हमने 2014 में बहुत क्रिटिसाइज़ किया था जब मुफ्ती सैयद ने ये कहा था, स्वर्गीय मुफ्ती सैयद ने ये कहा था कि हम पड़ोसी मुल्क के और आतंकी संगठनों के भी बड़े
शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पीसफुली इलेक्शन करवानी थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान के अपमान की भी बात चल रही है, ये क्या संदेश है? विनोद जी, बहुत गलत संदेश है, लेकिन उससे भी गलत संदेश ये है कि इस अपमान का जो भी कुछ यहाँ पे रिएक्शन हुआ वो सोशल मीडिया और मीडिया से हुआ, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुआ। जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बातें जो कर रही है, इन्होंने कहीं भी इतना नहीं बोला इसके खिलाफ कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं एक्शन हुआ। ये सबसे बड़ी जो है अपोजिशन की पार्टी हमेशा यहाँ पे रही, सड़कों पे खड़ी होती है। ये इतनी बड़ी बात पे इन्होंने एक भी बात नहीं कही, इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? ये बात सोचने वाली है, ये बात समझने वाली है। अगर ये अपमान हुआ है, आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं, बाकी मीडिया कह रहा है, लेकिन कहां से इनकी स्टेटमेंट आई है? उनने अपमान किया है, वो किया है। उनपे जो भी कानून के दायरे से बनता है वो होना चाहिए, उनसे होना चाहिए। ये नहीं है कि जब स्टेटमेंट देने हो, मीडिया कैमरा के सामने नाचना हो, आप खड़े होकर नाच जाते हो। जब आपके राष्ट्रीय गान की इज्जत होती थी, आप कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं उठ नहीं सकता। ये एक बहुत गलत बात है और उसके लिए इनको कहीं भी एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे निर्मल जी ने कहा कि मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम किस तरह हो सकता है निर्मल जी? आपने तो उन्हें सत्ता की दहलीज पे लाके खड़ा करके दरवाजा बंद कर दिया। अब इस कम से कम इस सदमे से निकलने का तो समय मिलेगा, उनको मिलना चाहिए। आपने तो बिल्कुल नजदीक लाके दरवाजा बंद कर दिया ना, इसलिए समय लगेगा। अदर्श जी का दर्जा भी मिलेगा, लेकिन जो विनोद जी की बात है उसको मैं साफ अदर्श जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी मिले हमारे और साथ राज्य जुड़ने का के दर्जा लिए। मिले बहुत बहुत हमें। शुक्रिया। एडवोकेट महरूख हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर है। और महरूख, मैं क्षमा चाहूँगा, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुबारक हो, आपकी सरकार बनी है। कोई बात, मुबारक हो, आपकी Happy to सरकार hear all बनी of है। them. जी, Thank you, thank you. आप सवाल ये है कि पहली ही बैठक में, कैबिनेट की बैठक में आपने मास्टर स्ट्रोक मारा है कि स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है। आपका क्या क्विक रिएक्शन क्या है इस पे? तो इसमें सबसे बड़ा क्विक रिएक्शन ये है कि जिस वक्त मिनिस्ट्रीज दी जा रही थी तो जम्मू को सबसे बड़ा गिफ्ट मिला डिप्टी सीएम के रूप में जी। और जैसे कि उमर साहब ने पहले कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहला रेजोल्यूशन जो है सेंटर को हमारी तरफ से स्टेटहुड के लिए दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल हम अपने वादे पे कायम रहे। और उमर साहब इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। और दूसरी बात, सेंटर के पास हमारा एक ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है एंड इन कपल ऑफ डेज मिस्टर उमर अब्दुल्ला आर CM ही विल बी विजिटिंग द सेंटर और ये ड्राफ्ट अपना उनको देंगे। यानी आपको नहीं लगता है महरूख, इस बार उमर अब्दुल्ला बड़ा सोच के कदम उठा रहे हैं? और पहली स्टेटमेंट जीत के बाद, रिजल्ट के तुरंत बाद जो उनकी स्टेटमेंट थी कि ये सरकार अलायंस की नहीं है, ये सरकार NC की नहीं है, सरकार जम्मू कश्मीर की जनता की सरकार, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका अपने आप में, उससे उनका कद और बढ़ गया है। मैं आपको जी बिल्कुल, आप सुनिए सर, क्योंकि हम लोग बेसिकली पिछले कुछ सालों में अपना ऑब्जेक्टिव भूल गए थे, सारे लोग, इंक्लूडिंग एवरी पार्टी, इंक्लूडिंग एवरी and everyone, because हमारा मेन मोटिव है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द government of the people, by the people and for the people. So this is what Mr. Umar Abdullah is doing and उन्होंने यही बात क्लियरली कहा कि डेमोक्रेसी को हमने सेलिब्रेट किया है इस बारी और इलेक्शंस कंडक्ट हुए और देखिए डेमोक्रेसी वापस से रिस्टोर हुई है और मैंडेट तो आपके सामने है। एंड हमारे यहाँ से 3 मिनिस्ट्रीज मिली हैं। एक तो डिप्टी CM साहब आए हैं, जावेद राणा साहब आए हैं, सतीश शर्मा जी आए हैं एंड इट्स अ बिग सेलिब्रेटिंग इक्वलाइजिंग बोथ। एडवोकेट महरूख, आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस को आपने साथ में नहीं लिया है या कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं चली है? ये एक गलत मैसेज जा रहा है कि शुरू में। जी सर, ये तो मैं क्लैरिफिकेशन देती हूँ। देखिए हमारे the statements must be very responsible for these reasons, क्योंकि हम लोग अब सरकार और हमारे रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और अकाउंटेबल होने चाहिए हर कोई इस चीज़ के लिए। मिस्टर राहुल गांधी एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला हमारा ये एक इंटरनल मसला है कि जिसको अभी सॉर्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि क्लियरली कुछ नहीं कहा जा रहा कि भाई कांग्रेस हमारे साथ नहीं है। पहले अलायंस में ही हमने इलेक्शन भी लड़ा और अलायंस में ही हम जीते भी, मैंडेट भी मिला हमें और आगे भी इंशाल्लाह हम इकट्ठे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
महरूख जी, ये मनीष साहनी है, प्रवक्ता है, प्रेसिडेंट हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी नमस्कार जी, पहले तो मुबारकबाद आपको सरकार बनाने के लिए। दूसरा है कि जम्मू के साथ, जम्मू की हमेशा ये शिकायत रही है कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव जैसी नीति अपनाई जाती रही है कश्मीरी हुक्मनामों की तरफ से। देखिए, इससे पहले भी जम्मू को उप मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, कई मंत्री मिल चुके हैं, मगर उनका रवैया हमेशा कश्मीरी नेताओं के पिट्ठू बन के ही रहे हैं या उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जम्मू आपकी तरफ होप कर सकता है? बदलाव, बिल्कुल सब बदलाव आपको पहले दिन देखने को मिला जब यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब दिए गए। ये तो कहते थे हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, आपने डीजीपी भी क्या हिंदू दिए या डीजीपी भी क्या जम्मू से दिए अपनी कार्यकाल में? आप तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन हम इनको भी नमन करते हैं, हाथ जोड़कर इनको बोलते कि साथ रह के चलिए और हम लोगों के लिए हैं, लोगों के का काम करने के लिए बने हैं। तो लेट्स होल्ड आवर हैंड्स टुगेदर एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ओनली। महरूख जी, आखिरी सवाल आपसे। आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है डिपेंड रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। हमारा तो सैलरी कंपोनेंट भी सेंटर से आता है, पेंशन छोड़िए, सैलरी कंपोनेंट भी सेंटर से आता है। आपको सेंटर के साथ मजबूरी में तालमेल बना के रखना पड़ेगा। सर देखिए, इसको मजबूरी नहीं है, क्योंकि आपने हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट तो पहले दिन ही सुन लिया। क्योंकि काफ़ी बातें उठी, काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई कि भाई आप तो सेंटर के साथ कैसे चलेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि यूटी में इलेक्शंस हुए हैं। लेट्स बी वेरी टेक्निकल एंड लेट्स बी वेरी लॉजिकल विद दिस रीजंस। क्योंकि हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं वो यूटी में हुए हैं, वो तो कोई स्टेट में तो हुए नहीं है। तो यूटी में इलेक्शन कौन करा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ कैन वी जस्ट गो, उनके तालमेल के बगैर कैसे चला जाएगा? ऑफ कोर्स, जो हम पार्टी में रहकर, पावर में रहकर आप जितना किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उतना आप पार्टी से या गवर्नमेंट से बाहर रहकर नहीं कर सकते। इट्स अ बेटर थिंग टू बी इन द जस्टिस सिस्टम, टू फाइट फॉर जस्टिस, नॉट आउटसाइड द सिस्टम। थैंक यू महरूख, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी है। मजबूरी नहीं है। आपने देखा, उमर अब्दुल्ला जी ने खुद स्टेटमेंट दिया था 10 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हमें सेंटर के साथ मिलकर चलना होगा और उनकी सपोर्ट के बिना हम यहाँ बदलाव लाने में असमर्थ रहेंगे। जी, दैट इज़ अ फैक्ट। क्योंकि हम यूटी में हैं, उन्होंने खुद कहा हम यूटी में हैं। तो जो यूटी में एक्ट है वो यही दिखाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे आपको पूछ के चलना है और वो हमें मानना चाहिए जब तक यूटी है जी। तो जब स्टेट बनेगी, स्टेट की पावर्स आएंगी। और वही मैं कह रहा हूँ, और दिस इज़ ए वेलकम स्टेप। क्योंकि अभी सरकार बनी है, हमको तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए और जनता के काम होने चाहिए। यही हमारा एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है जी। तो वही वो कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के लिए अच्छा, देश अपना यूटी के लिए अच्छा है, हमारा जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है जी। क्योंकि सब यही चाहते हैं जी। तो और दूसरा मैंने ये कहा कि देखिए, भाजपा ने जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव लाया। अभी मैं 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जमात का। उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं जी। और पहले यही लोग बायकॉट करते थे और सेशनिस्ट फोर्सेस का सपोर्ट करते थे, डिवाइसिव फोर्सेस का सपोर्ट करते थे। अब इन लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि जो डेवलपमेंट है वही एक रास्ता है जिसमें सबकी जिंदगियां सुरक्षित हो सकती हैं, परिवार सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये बदलाव किसने लाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया। और पहले मात्र कितने % पोलिंग होती थी? 10%, 15%, 20%। इस बार 63% पोलिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। और ये बदलाव लाने के लिए भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए सबको कि भाजपा डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही है। जम्मू संभाग में पोलिंग कम भी हुई है, ये भी ध्यान रखिए। जम्मू संभाग की बात करें तो पोलिंग 2.5 से 3% कम हुई है। और जो ये लोग कहते थे ना सीनियर कश्मीर की बात कीजिए ना, सीनियर सिटीजन को हम घर से लेकर आएंगे, वो भी ये घर में लेने के लिए, उनके घर में वोट डलवाने के लिए नहीं गए। सब सीनियर सिटीजन की शिकायत है कि चुनाव आयोग ने वादा किया था कि उनके वोट जो है वो घर में आकर लिए जाएंगे, नहीं गए क्योंकि पता था कि वो तमाम वोट जो है बीजेपी के खिलाफ ही जाने हैं। बीजेपी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। पूरे जम्मू संभाग में बीजेपी को 29 सीट मिली, अभी भी रो रहे हैं। यही सरकार में थे। इसे
जम्मू वाले इसका इससे दूसरा ज्यादा- पहलू देखिए, आप आधी से ज्यादा सीटें हम उनका हारे भी हैं। धन्यवाद करते हैं, आधी से उन्होंने ज्यादा 29 सीटें हारे सीट्स भी पे हैं। हमें समर्थन और दिया। 1/3 सीटों पर तो आपने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। नेगेटिव सोच आपने रखनी है, हम प्रत्याशी उसमें नहीं चलते उतारे। हैं, लेकिन हम और ये उस जम्मू हमें इस कश्मीर चीज का में खुशी जिसमें है आप कि इतने 25 वादे से हम करते हैं, 29 पहुंचे ये वही और इंजीनियर जनता के रशीद है। लिए हमने ये जो काम वही करना है इंजीनियर रशीद उसको है जो करने के आपके लिए हम कार्यकाल अग्रसर के हैं। दौरान पैरोल पर बाहर हैं। जी वो वही राम रहीम है जो आपके कार्यकाल के दौरान पैरोल पर बाहर है। अब राम ये रहीम वही कहां से आगे इंजीनियर बीच रशीद में है, है? याद करवा रहा हूं आपको। और जम्मू बदल चुका आपने ही है, अंदर जम्मू किया था। कश्मीर बदल चुका जिनको आपने है, ही इन अंदर चीजों किया से था। बाहर आ जाओ। क्या आपको खत्म हो चुका यहाँ है इंजीनियर रशीद यहाँ के अभी ऊपर आरोप खत्म हो डेमोक्रेसी, चुके हैं? शांति, इंजीनियर स्थिरता शांति, बिल्कुल और विकास शांति। कश्मीर में ये शांति, चल रहा जम्मू है। संभाग में और आतंकवाद। आप अभी भी उन्हीं चीजों में जम्मू घुसे संभाग हो। में आतंकवाद, ये कश्मीर आपका में शांति। ये आपका तो वो जम्मू नहीं में आ चुका है है सारा आतंकवाद। दोष। कितने जवानों की ये शहादत आपका हो रही दोष नहीं है। कब कब जम्मू चुनाव के कश्मीर दौरान आगे भी बढ़ रहा है कितने तरक्की आईडी की ब्लास्ट तरफ, पकड़े गए। उसके साथ में कितने कदम से जवानों कदम ने मिलाइए शहादत दी। और बाकी बातें प्रधानमंत्री भूल जाइए। एक दिन यहाँ पर भाषण देने आते हैं, उसी दिन जो है आतंकवादी हमला हो जाता है। क्या ये अमन बहाली है? और अगर आपके दावे के अनुसार अमन बहाली है, हम तमाम जम्मू कश्मीर के लोग मानने को तैयार हैं, तो राज्य का दर्जा लौटाइए हमें। क्यों नहीं लौटा आपने रहे? क्या माना? एक लोगों ने बात माना तो होगा। कहिए। 29 या तो कहिए सीट कि पे अमन हमें बहाली उन्होंने नहीं जिताया, है। उन्होंने माना। अगर अमन बहाली वो है तो हमारे राज्य का साथ दर्जा में दे दीजिए। और वो चलिए हमारे साथ सब मिलकर जंतर मंतर अब कहां जाना है? बीजेपी भी लोगों चले ने हमारे निर्णय साथ। दे दिया, जंतर मंतर में लोगों ने धरना निर्णय दे प्रदर्शन दिया, करते हैं। 29 सीटें दी वहां हैं, जा- उन्होंने निर्णय दे दिया। अब कहां जाना है क्या आपको? निर्णय दे दिया कि नहीं चाहिए राज्य का दर्जा? नहीं, उन्होंने निर्णय दिया कि हम क्या? भाजपा के साथ हैं। ठीक है। हाँ, और भाजपा का जो आप चाहते हो शांति, राज्य का स्थिरता और दर्जा या नहीं विकास चाहते? है, आप हम चाहते हो उसके राज्य साथ का में दर्जा हैं। मिले? बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं, चलिए मोदी जी ने हमारे कहा साथ है, तमाम पार्टियां जाना क्यों जंतर है? मंतर चलते हैं। उन्होंने देने के लिए कहा है, कब देना? हम क्यों जाएंगे? वो वही है, मंदिर वही हम क्यों बनाएंगे, जाएंगे? तारीख नहीं मंदिर बताएंगे। भी बन गया। मंदिर कब बना? मंदिर जब बन गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। मंदिर बन गया। आपके कहने से नहीं बना। आप मंदिर मानो। सर्वोच्च वो न्यायालय हमें के भी- आदेश मैं के ना बाद मानूं। बना। आप तो मैं ना तारीख पर मानूं। तारीख बताते थे। मैं ना वही मानूं। जम्मू कश्मीर में मत हो रहा है। मानिए। जम्मू लोगों कश्मीर ने में भी मान मुझे लिया लगता है कि हम भाजपा के जनता को, साथ हैं। तमाम पार्टियों को लोगों सर्वोच्च ने मान न्यायालय लिया की हम शरण में भाजपा ही के जाना साथ पड़ेगा। हैं। और इंसाफ हमें इस चीज लेने की के खुशी लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाना पड़ेगा। उससे पहले आप राज्य का दर्जा देने और वाले यही नहीं। तो हो रहा है, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है ना। इलेक्शन करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। बिल्कुल हर 30 चीज तारीख उसकी के भी लिए- तय की हर गई चीज के थी। लिए आपने सुप्रीम कोर्ट बताइए जाना सुप्रीम कोर्ट के बिना जम्मू कश्मीर में क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिया है अभी जम्मू मैंने कश्मीर बताया, को बिना सुप्रीम कोर्ट के शांति बहाली शराब की की, दुकानें, शांति, बेरोजगारी, स्थिरता दी, नशा, विकास जम्मू दिया, संभाग को आतंकवाद, विकास दिया। ये सब आपकी और देन है। लोगों ने वो ये दर्शा भी भी तमाम दिया। आपकी देन है। अब अरे जितना 25% अब चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। कर रहे हैं। लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। मैंडेट आपके खिलाफ उससे भी है। उससे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके खिलाफ भी है। मैंडेट हमारे हक में आया, तो 29 आपके सीटें दी पास हैं। एजेंसियां है ना, एक बार कमल का फूल हटाकर एजेंसियों को उठाकर शिवसेना की तरफ अब ये मैदान में आकर अब एजेंसियां ले दिखाइए आई। क्या बनेगा आपका। लेकिन आपकी तो सारी जमानत जब्त होगी जितने भी देखिए हम करेंगे। तो पहली बार लड़े थे, हम तो मानते हैं, हमारी तो शुरुआत थी, हम कहकर लड़े थे, हम पहली बार लड़ने जा रहे हैं। आज तक हम जो है बीजेपी को समर्थन करते थे। जब इन्होंने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, विश्वासघात किया अपने संगठन दलों के साथ, अपने मदर संगठन दलों के साथ, तो क्या करते हैं, हम तो चुनाव मैदान में उतरे हैं, पहली बार उतरे हैं, फिर भी हम जनता के शुक्रगुजार हैं कि हमें जो है वोट मिले और अगली बार हम उससे बेहतर करेंगे। हमने आत्म मंथन किया है, कल ही हमारी बैठक हुई है पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार, हमने आत्म मंथन किया है, बिल्कुल राज्य इकाई में बहुत सारे बदलाव किए हैं। उसके बाद फिर दोबारा अब हम निकाय चुनावों में आएंगे, बहुत-बहुत पंचायत शुभकामनाएं चुनावों आपको। में आएंगे, बिल्कुल तमाम आगे लोगों और की बेहतर शुभकामनाएं करें चाहिए। आपकी शुभकामनाओं के साथ आपको आमंत्रित भी करते हैं, आ जाइए हमारी पार्टी में। जी जी। अब बीजेपी का भविष्य उज्जवल नहीं है। महाना जी, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं स्टेटहुड का दर्जा दे रही? अभी कुछ काम बकाया है? नहीं, काम तो मुझे Filtration लगता नहीं है। देखिए जरूरत ना, है। मैंने आपको जैसे जब मैं आदर्श जी से भी बात कर रही थी, मैं कह रही थी जब ये बात करते हैं समय आने पे, तो समय कब आएगा, कब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा? अप्रोप्रिएट टाइम तो आ गया। देखिए इतने बड़े बड़े हमारे इलेक्शंस हमने करवा दिए यहाँ पे, एंड ये बात नहीं है, मैं तो क्रेडिट गोज टू द पार्टी ऑल्सो। भारतीय जनता पार्टी ने काम भी बहुत अच्छे किए हैं और हम उससे सारे हम उससे दिल से सराहना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई एम सेइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब आप इतना ज़्यादा गोल मोल करके वो हर चीज़ को करते हैं। आप अगर सीधे सीधे तरीके से अपना स्टेटमेंट दें तो बहुत अच्छी बात है। एंड कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी, मैं तो हर बार आपके फोरम पे यही बोलती हूँ, कोई भी पार्टी है वो अगर जनता के लिए काम कर रही है
तो उसके साथ सारे के सारे लोग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी का भी दिमाग नहीं खराब कर रहा है कि एक पार्टी अच्छा काम कर रही है तो दूसरा उसको क्रिटिसाइज करेगा, बट इनके काम करने के तरीके जो है ना वो ठीक नहीं है। ये इतनी जल्दी में हर चीज में रहते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इनकी, कोई आंसरेबल नहीं है इनके, उसमें फटाफट करो, रिबन काटो, अपना तख्ती लगाओ और ऐसे नहीं होता। और अगले दिन ही ढाढेरी हो जा रही है सारी, चाहे आप ब्रिजेस देखो, चाहे आप बिल्डिंग देखो, चाहे राम मंदिर देखो, चाहे संसद देखो। तो इतनी जल्दी क्यों? आप आराम से काम करिए, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा आप जितनी जल्दी देना चाहते हैं दीजिए, क्योंकि अगर आप लोकसभा के इलेक्शंस भी कराते हैं और विधानसभा के भी करा के, तो एप्रोप्रिएट ही है ना। यहाँ पे माहौल को कुछ नहीं हुआ है, और खुद ही बोलते हैं आपकी हमने यहाँ पे ये सब कुछ किया, शांति लाई। तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि कभी और कुछ गुंजाइश है इसलिए आप फुल फ्लैज स्टेटहुड का दर्जा नहीं देना चाहते? कुछ तो मन में होगा। देखिए, अभी सरकार बनी है, अभी पोर्टफोलियो भी सारे अलॉट नहीं हुए हैं, तो हमें कुछ समय के लिए वेट तो करना पड़ेगा जी। और दूसरा क्या है कि ये ऐसे विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन तो होगा नहीं, पार्लियामेंट में होगा जी, सेशन लगेगा, वहाँ बिल रखा जाएगा, तो तभी ये दोबारा से स्टेट बनेगी। तो इन सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगता है, तो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी कल ही तो उन्होंने शपथ ली है 2 दिन पहले, तो अब वेट एंड वॉच, कुछ समय के लिए समय भी देना चाहिए सेंटर को जी। और जैसे हमारी यहाँ सरकार, जैसे अभी एनसी के प्रवक्ता ने बोला, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने जब डिमोनेटाइजेशन करना था तो रात के 12 बजे ही आपने उसको अप्लाई कर दिया था। आपने जब चीजें करनी होती है तो रातों रात बिना किसी को बताए कर देते हैं। ऐसा है कि स्टेटहुड इतनी इम्पोर्टेंट चीज जो है, उसके लिए आप इंतजार करें, क्यों इंतजार करें? ये बोले कि मैं ये चाहता हूँ, ये अभी हो, ये वैसा थोड़ा होता है। अब रहने दीजिए आप, वैसे तो होता नहीं। आपने जब अपना जहां आपका फायदा होता है और आपने अपने साथियों को, अडानी अंबानी को जब आपने मुनाफा देना होता है ना, तो रातों रात आप चीजें बदल देते हैं। तो जनता जागरूक है, जनता जानती है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके आप स्टेटहुड, हमें हमारा राज्य का दर्जा जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, इसका आप जवाब दे पाएंगे कि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आप कोई भी फैसला शाम को 8 बजे कहा करके क्विक ये इनका यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाना है, तो ये तो सिंपल तो राज्य से आपने यूनियन टेरिटरी 2 मिनट में बना दी, तो यूनियन टेरिटरी से राज्य कितनी बहस हुई पार्लियामेंट में, कितने दिन तक बहस चली, वोटिंग हुई, ले में अगर और उसके बाद में हुआ, से बैठे अनशन पे, उसके बाद में हुआ। आपने पूरा खंड जो हमारा एक प्रोसेस है वो तो चलता है ना। गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है। आपने 3 हिस्से करके रख दिए एक स्टेट के। एक फुल फ्लैट स्टेट को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब उसको जोड़िए। एटलीस्ट जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा ये डिमांड कर रहे हैं सभी सियासी जमातें। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि हम दे रहे हैं और हम देंगे, उस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आते हैं, आपने बीजेपी नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सेंटर में, शायद तो होती नहीं चाहते हैं ना, अब वो मिलेगा, उन्होंने खुद कहा है। चलिए फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, कहते हैं, और जो फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा जाता है उसको नकारा नहीं जाता, क्योंकि दैट हैज ए ऑथेंटिसिटी, और उसकी पार्लियामेंट में कोई बात नहीं है। मेरी हार्ड की चलिए जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर वो काबिल रहे जी, उस पे चलिए मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, महाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं एक पहला कदम जो उमर सरकार ने उठाया है, अपने वादे के मुताबिक उठाया। उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम एक प्रस्ताव लाएंगे, उस प्रस्ताव में ये केंद्र सरकार से डिमांड की जाएगी कि जो यूटी जम्मू कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।